के टाइम पे पोलैंड का जो स्कैम हो रहा है ना, आप लोगों के जिसके वर्क परमिट आ रहे हैं ना, वो भी एक स्कैम है। और अभी एक स्कैम हो रहा है, सिर्फ एक एजेंसी के द्वारा ही जो स्कैम हुआ है वो मोर देन 100 करोड़ INR का है। कैसे स्कैम है, आप लोग जो गल्फ कंट्रीज में बैठे हैं, इसमें मैं कुछ कंपनीज के भी बात करने वाला हूं जिनसे मेरी बात हुई है, जिन्होंने मुझे ये चीज बोली है कि भाई आप इन वर्क परमिट्स को फेक प्रूफ करो, मैं आपको 1 मिलियन दिरहम छोड़ो 1 मिलियन यूरो दूंगा। उसके बारे में बात करने वाले हैं। और जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, कैसे फ्रॉड हो उसके बारे में बात करता हूँ। जिनको 1 साल हो गया, 5 महीनों के तक अपॉइंटमेंट नहीं मिली है, जिसकी 7,000 रियाल, 7,000 दिरहम, 8,000 दिरहम, 10,000 दिरहम में वर्क परमिट मिला है, इसको 1.5 लाख 2 लाख रुपए में वर्क परमिट मिला है, पोलैंड का पैसा ले लिया गया है, उनके लिए वीडियो है। और जो स्कैम जो 100 करोड़ का है, ये कोई ऐसा स्कैम नहीं है जो 10 सालों में चलाया हो। ये ऐसा स्कैम है जिसके झांसे में आजकल गल्फ के 50% वर्कर्स जो काम कर रहे हैं वो आ रहे हैं, वॉचिंग टिकटॉक वीडियो एंड अदर सोर्सेज जो भी हैं। तो वीडियो को लाइक करना, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने ट्विटर अकाउंट दिया है। अब आप जो भी चीजें करेंगे, अगर आप एकजुट होते हैं, जैसे कि कल मेरे एक पाकिस्तानी भाई से मेरी बात हुई, उसने मुझे जो सिचुएशन बताई, तो मेरे पास मैं कल एक्चुअली लाइव था, तो मुझे विजर्ड वालों ने कांटेक्ट किया कि कौन है ऐसा जिसने आपको बताया है, उस पाकिस्तानी भाई का नंबर दो। तो मैंने बाय द वो लाइव डिलीट कर दी। बट वो डिलीट करने के बाद मैंने सोचा कि चलो क्यों ना वीडियो बनाई जाए, क्योंकि वीडियो के माध्यम से हम ज्यादा चीजें शेयर कर सकते हैं और आप लोग को अवेयर कर सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे मुझे किसी का पैसा नहीं चाहिए, ना मैं यहाँ पे वर्क परमिट कराता हूँ। मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ कि वीडियो खोल के एजेंट बन जाऊं। मैं चाहता हूँ कि मैं जो कंटेंट बना रहा हूँ उससे लोग इन्फ्लुएंस हों, उनसे लोगों को फर्क पड़े, कुछ सीखें, अवेयर हों। अगर मैं एक दिन डिले कर रहा हूँ, एक दिन में शायद कितना पैसा दे रहे होंगे। इंडिया में टिकटॉक बैन होने की वजह से वहां पे मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ, वहां पे लोग को अवेयर नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं तो वो एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है इस चीज के बारे में अवेयर करने के लिए। और ये वीडियो जितने लोगों तक भी पहुंचेगी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। वीडियो को जिसको छोड़ के जाना है, सिर्फ उन लोगों का ख्याल करो कि जिसने अपनी मेहनत की साल भर की कमाई ऐसी एजेंसीज को दी है, जो बैक फ्रंट पे सेफ हो गए हैं कि भाई आप हमें प्रूफ कर ही नहीं सकते कि हम फेक काम कर रहे हैं। कैसे, उसके बारे में भी बात करने वाला हूं। मेरी बात हुई पोलैंड की हायर अथॉरिटीज से, और नेक्स्ट कुछ दिनों में शायद और कुछ बात होने वाली है। और अपने लेवल पे जो मैं जानकारी इकट्ठा कर सकता हूं, अपने लेवल पे जो चीजें मैं जान सकता हूं, आप लोगों की हेल्प कर सकता हूं, वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूं और आगे भी करूंगा। आप एक इन्फ्लुएंसर हो, आप एक यूट्यूबर हो, आपका काम है अवेयर फ्रॉड को बताना, जो हो रहा है मार्केट में उसको अपडेट करना। तो आप अपना काम करो, इसमें आपकी गलती नहीं है। अगर मैं वीडियो बना रहा हूं उसमें मेरी गलती नहीं है। आपके साथ अगर आप जो गलत कर रहे हो, मैं उसको कवर कर रहा हूं। उनका मैसेज आया मेरे पास कि आप कैसे कह सकते हो कि हमारे वर्क परमिट फेक है। साइड में यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी लगा दूंगा, स्क्रीनशॉट्स भी लगा दूंगा, आप लोग चेक कर सकते हो कि आप कैसे कह सकते हो, आप प्रूफ कर सकते हो कि हमारे वर्क परमिट फेक है। अभी देखो दोस्तों, सीन क्या है, ये जितने भी पोलैंड के सिर्फ एक एजेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ एक एजेंसी नहीं है ये, कि उसके अलावा यूएई में बहुत सारी एजेंसीज हैं। कुछ लोगों ने मेरे को उस लाइव में कमेंट किया जिसमें PWG का नाम उन्होंने लिया। तो फिर से बोल रहा हूं मैं, एक एजेंसी नहीं है, बहुत सारी एजेंसीज हैं। उनके वर्क परमिट्स को बिना पोलैंड अथॉरिटीज के ऑफिस के अथॉरिटीज के बिना आप इस चीज को प्रूफ नहीं कर सकते। ये चीज उनको पता है। एक आम बंदा जो यूएई में काम कर रहा है, जो सऊदी में काम कर रहा है, जो कतर में काम कर रहा है, जो कुवैत में काम कर रहा है, वो प्रूफ नहीं कर सकता। और ये चीज इनको पता है। तो ओपनली चैलेंज करते हैं कि भाई आप इस चीज को प्रूव करो और हम आपको इतना इनाम देंगे, हमारे इतना वीजा आए हैं। अगर आप 10,000 बंदों का काम कर रहे हो, आप 1,000 बंदों का काम कर रहे हो, और आपके अगर 4 वीजास भी आ रहे हैं, 10 वीजास भी आ रहे हैं, तो वो 0.001% है, वो 1% भी नहीं है। 1,000 में अगर किसी कंपनी के 2 या 4 वीजा आते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। यही फ्रॉड है कि आप उनके वर्क परमिट्स को क्लेम नहीं कर सकते, फ्रॉड क्लेम नहीं कर सकते। कैसे? वो कंपनी, सपोज मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, आप में से कोई एक बंदे की कंपनी पोलैंड में है, आप प्रॉपर टैक्स पे नहीं कर रहे हो, आपकी डेंसिटी 10 वर्कर्स हायर करने की है, आप 500 वर्क परमिट अप्रूव कर रहे हो, वर्क परमिट आ जाते हैं। यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। ये वहां की अथॉरिटी, वहां की गवर्नमेंट को ये चीज समझनी चाहिए कि भाई हम वर्क परमिट इतना इशू करते हैं यार, वीजा कितने को मिलता है। अब ये या तो ये फॉल्ट है पोलैंड एम्बेसी का। फिर से बोल रहा हूं, मैंने ट्विटर का अकाउंट अपना डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझे वहां जाके फॉलो करो। जो आप लोगों की हेल्प होगी वो मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। जिसका पैसा दिया है, जितना दिया है,
मैं पैसा शायद वापस ना दिलवा सकूं, लेकिन आगे जो लोग हैं उनको अवेयर कर सकूं कि वो लोग ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़े। मुझसे अगर 1% भी कम लोग उनके पास जाते हैं तो उनका पैसा बच सके। और मुझे कल जो पाकिस्तानी भाई ने बताया कि 300 लोगों के साथ ये चीजें हुई हैं। 300 लोग यानी कि 3 करोड़ से ज्यादा का स्कैम। और ये चीजें 300 नहीं, 10,000 से ज्यादा लोगों के साथ हुई हैं, जो कि इंडियंस हैं, नेपाली हैं, बांग्लादेशी हैं, एशियंस हैं, फिलीपींस हैं, फिलिपिनो जिन्हें आप कहते हैं, और बाकी और नेशनलिटीज के हैं, जो अपने मेहनत की कमाई, साल की जिनकी सैलरी 1,000 से महीने की 1,000 से 2,000 मैक्सिमम रियाल या दिरहम्स होती है, वो अपने पूरे साल की कमाई 8,000, 7,000, 10,000 दिरहम उनको देते हैं और वर्क परमिट आ जाता है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप सपोज कंपनी आपकी वहां पे है, आप वर्क परमिट इशू कर देंगे, बट ना तो आपके वर्क परमिट से अपॉइंटमेंट मिलेगी, ना वीजा मिलेगा। फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं किसी को उस कंपनी ने मेरे को कॉन्ट्रैक्ट किया, ऐसा क्लेम किया कि ऐसा आप करो, तो मैं वो चीजें कवर कर रहा हूँ। नहीं तो लाइफ में मैंने किसी का नाम भी नहीं लिया था। अगर आप खुद आना चाहते हो फ्रंट पे तो आप आओ। अगर मैं गलत हूं तो भाई आपकी एडवर्टीजमेंट हो रही है, आप अपना डाटा एक्चुअल शेयर करो, जिस हिसाब से एडवर्टीजमेंट कर रहे हो अपना डाटा शेयर करो। कितने लोगों के वीजा आपके आए हैं? आई एग्री कि प्रायरली आपके वीजा आए होंगे, अर्लियर आपके वीजा आए होंगे, बट अभी कितने आपके वीजा आ रहे हैं, ये चीजें आपको दिखानी चाहिए। सिर्फ आप 4 से 5 10 वीजा दिखाते 1,000 लोगों को नहीं अपने पास उनका कर सकते। इसके अलावा मैंने और जो कंपनी है चेक रिपब्लिक की, मैंने कल लाइव में आपको बताई थी, उससे भी मेरी बात हुई कंपनी से, तो उनके बारे में भी मैं नेक्स्ट बहुत जल्दी वीडियोस बनाने वाला हूँ, लाने वाला। उनसे भी मेरी बात हुई कि भाई कॉपरेट कीजिए आप, और अगर आप सही हैं तो आपकी एडवर्टीजमेंट होगी, आप गलत हैं लोग आपसे अवेयर होंगे। और यही हमारा काम है। इन्फ्लुएंसर अगर आप हमें बोलते हैं तो लोग हमसे इन्फ्लुएंस हों, यही हमारा काम है। और बात रही यूट्यूब सब्सक्राइबर्स की या यूट्यूब व्यूज की, तो मेरे पास इतना पैसा नहीं फालतू की चीजों के लिए मैं इन चीजों पे खर्च करूं, कि मैं सब्सक्राइबर्स खरीदने के लिए खर्च करूं या व्यूज खरीदने के लिए खर्च करूं। और यूट्यूब पर 1,000 व्यूज $1 से ज्यादा नहीं देता है। तो जिन लोगों को लगता है कि भाई बहुत पैसा है, आप लोग वीडियोस बनाते हैं, ऐसा है, तो भाई तुम भी बना लो, मेरी जगह तुम बना लो और मंथली सर्वाइव करके दिखा दो। जिस हिसाब से तुम लोग मेरे को कॉल करते हो दिन में 50 बार, और सारे लोग एक बार 10 मिनट रिप्लाई नहीं आएगा क्वेश्चन मार्क, 10 मिनट रिप्लाई नहीं आएगा क्वेश्चन मार्क, आप कर लो आके। जिसको लगता है कि यूट्यूब से भाई बहुत पैसा कमाया जा सकता है। मेरे यूट्यूब पे 40,000 सब्सक्राइबर हैं, तो जरूरी नहीं है वो 40,000 एक्टिव सब्सक्राइबर्स होंगे। इसके एग्जाम्पल यूट्यूब पे बहुत ज्यादा हैं, ये मैं बोल रहा हूँ। और जिसने भी करवाया है उन ऐसी एजेंसीज के थ्रू मुझे कमेंट करे नीचे। ये सिर्फ 1,000-2,000 पाउंड या 1,000-2,000 यूरो या 1,000-2,000 फ्रैंक का, स्विस फ्रैंक का, या वट एवर द करेंसी, कुछ भी नहीं है मैटर, ये करोड़ों का मैटर है। ऐसे चाहे तो कोई भी बंदा काम कर सकता है। और इंडिया में भी ये चीज हो रही है, ये सिर्फ गल्फ में नहीं हो रही है, ये इंडिया में भी ये चीज हो रही है। एजेंट्स 1.5 से 2 लाख ले रहे हैं। अभी हमने एक इंदौर का बंदा था, उसके पासपोर्ट वापस कराया। एक एजेंसी थी जिसने बोला था कि आपको 40,000 में वीजा, 60,000 में वीजा लगेगा, एक 40 से 60,000, बाकी 3 लाख आपके वहां जाके कटेंगे। और उनका अभी अपने पासपोर्ट दिलाया है, क्योंकि वो फ्रॉड थे। उन्होंने पासपोर्ट उसका कुरियर किया, तो शायद उस बंदे के 40,000 रुपए बचे, 2 बंदे थे, 80,000 रुपए बचे उनके। तो ऐसे लोगों का फायदा उठाया जाता है जो गरीब हैं, अनएजुकेटेड हैं। जो बंदे गल्फ में काम कर रहे हैं वो कोई हाईली क्वालिफाइड नहीं होंगे, पीएचडी नहीं होंगे, मास्टर्स नहीं होंगे, बैचलर्स नहीं होंगे, वो 8वीं पढ़े, 7वीं पढ़े, 10वीं पढ़े, 12th पढ़े होंगे, जो खुद 40,000, 50,000, लाख रुपया मैक्सिमम दे के गए होंगे, या मैक्सिमम तो फ्री वाले गए होंगे। उनको लगता है यार यूरोप में चलो इतना तो होगा, बट उनको रियलिटी नहीं पता है कि पोलैंड का ही ऐसी कंपनीज का, या स्लोवाकिया की कुछ ऐसी कंपनीज हैं, चेक रिपब्लिक की कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिसका 8,000, 7,000, 10,000 रियाल, 10,000 दिरहम में चीजें हो रही हैं। बाकी का कम से कम 20 से 25,000 दिरहम या रियाल में प्रोसेस हो रहा है। इनका क्यों हो रहा है 7,000, 8,000, 10,000 में? बिकॉज आप उनके वर्क परमिट को क्लेम नहीं कर सकते फेक। और वर्क परमिट आपका आ जाएगा, वर्क परमिट आ जाएगा, आप उसको रोज सुबह देखना है, ठीक है। आप जो भी करते हो, आप दुआ करते हो उसके सामने दुआ करनी है, आप पूजा अर्चना करते हो उसके सामने पूजा अर्चना करनी है, आप जो भी करते हो उसके सामने करो, देखो कुछ नहीं होगा ना उससे। यही चीज कर सकते हो। फिर जो लोग कहते हैं कि वर्क परमिट हमारा आ जाएगा, मैंने 10,000 लोगों के अप्लाई किए, मेरे 10 लोगों के वीजा आ गए, तो वो 0.0001% है वो।
और उसको 10 को मैं दिखा के आगे के और 1000 लोगों को अट्रैक्ट करूंगा। और मैं चाहूं तो ये काम करके शायद 4 साल में कितना पैसा कमा सकता था। मैंने यूट्यूब स्टार्ट करे 4 साल हो गए, कम मैं यहाँ पे 4 से 8 करोड़ रुपए कमा सकता ये काम करके। और कोई मेरे को ब्लेम नहीं कर सकता कि भाई मैं फ्रॉड हूं, मैं फेक हूं। बट मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे बुर्ज खलीफा में अपार्टमेंट नहीं खरीदना, मुझे मलेशिया के ट्विंस टावर में अपार्टमेंट नहीं खरीदना, बिल्डिंग नहीं खरीदनी है, या मुझे यूएई में एक लग्जरी लाइफ नहीं जीनी है। नहीं तो मेरी जो एज है, मैं भी चाहता हूं कि पैसा हो, लेकिन मैं ऐसे कामों से पैसा कमाना नहीं चाहता जो किसी की मेहनत कर लेके किया गया हो। मैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं, वो सर्विसेज में गारंटी देता हूं कि बाकी के 90%, मैं 100% भी नहीं बोल रहा, 90% जो लोग काम कर रहे हैं उनसे कम में मैं करा के देता हूँ। चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। ये चीज़ स्लोवाक एम्बेसी न्यू दिल्ली में इन पर्सन जब मेरा डिस्कशन हुआ फिजिकली इन पर्सन, तो उन्होंने भी मुझे ये चीज़ बताई कि आप फिर एक तरीके की हेल्प कर रहे हो। जब आप किसी का काम 1/4 प्राइस में कर रहे हो तो एक तरीके की हेल्प है। और 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ करा के देता हूँ। और अगर वो काम हमसे नहीं होता है किसी रीजन की वजह से, तो हम पैसा भी उसका वापस कर सकते हैं। कोई नहीं बोल सकता, मैं आपको क्लेम करके दे रहा हूं कि कोई मुझे किसी भी तरीके से, आपका तो कुछ ऐसे तरीके हैं, मुझे किसी भी तरीके से कोई 1 रुपए का नहीं बोल सकता कि भाई तुमने मेरा 1 रुपया खाया है। किसी भी तरीके से कोई नहीं बोल सकता कि भाई तुमने मेरा 1 रुपया खाया है। यहाँ पे मैं तो चलो हजारों की लाखों की बात नहीं करो, मैं 1 रुपए की बात कर रहा हूँ। कोई बोल देगा ना, मैं उसका 1000 टाइम उसको दूंगा। अगर मैंने किसी का 1 रुपया भी खाया है ना, मैं उसको 1000 रिटर्न करूंगा वापस। कोई मेरे को ये चीज बोल के दिखा दे कि भाई तुमने मेरा इस चीज में मेरा पैसा खाया। 4 से 4.5 साल हो गए और कमाने पे आता तो मैं यहाँ पे 4 से 8 करोड़ कमा सकता था, ये पोलैंड का करा के। मेरे को ट्रस्ट जो करने वाले थे वो नेपाली भी थे, वो ऑल ओवर द इंडिया में थे। कोई नॉर्थ नहीं, कोई साउथ नहीं, कोई कुछ नहीं, ऑल ओवर द इंडिया। मेरे पास कोलकाता से बंदे आए हैं, 2-2 हजार किलोमीटर केरला से बंदे आए हैं। मेरे पास नेपाल से 5 बंदे हैं जो अपना पासपोर्ट देके गए थे। मैंने एजेंसी कुछ टाइम के लिए खोली, लेकिन फिर यही सोच के बंद करी है कि भाई नहीं, मुझे काम नहीं करना है। लेकिन जिस दिन स्टार्ट करूंगा, जब भी करूंगा, 50 साल बाद करूं, 10 साल बाद करूं, कभी ना करूं, ऑथेंटिक होगा। कभी ये नहीं सोचा कि भाई ऐसे काम करके पैसा कमाना, नहीं तो पोलैंड का मैं ये भी करा के पैसा कमा सकता था। तो जो आप लोग बोलते हो ना भाई यूट्यूब से पैसा पैसा कमाने के लिए, बहुत तरीके हैं मेरे पास। मैं यहाँ पे सीवी बना के उसको आप लोग को बेच के 4 से 5 हजार रुपए मिनिमम कमा सकता हूँ। मिनिमम एक दिन का मिनिमम बोल रहा हूँ मैं। और शायद मैं अगर दिन की 3 से 4 सीवी बनाता हूँ, 10 हजार रुपये मैं कमा सकता हूँ। आप लोगों से बात करने का पैसा कमा सकता हूँ, आपके ऑफर लेटर वर्क परमिट वेरीफाई करने का पैसा कमा सकता हूँ। यहाँ पे जो ऐसी ऐसी एजेंसीज हैं, ऐसी ऐसी कंपनीज हैं, उनका नाम लूँ, वो मेरे को पैसा देंगे, उनका नाम ना लेने का, उससे पैसा कमा सकता हूँ। मैं किसी फेक कंपनी को, एजेंसी को प्रमोट करके पैसा कमा सकता हूँ। बट मैं नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा एम यहाँ पे पैसा कमाना नहीं है यूट्यूब पे। जिस दिन वो होगा उस दिन पोलैंड के वर्क परमिट भी होंगे, स्लोवाकिया के वर्क परमिट भी होंगे, चेक रिपब्लिक के भी होंगे। डेट मिल जाए, अपॉइंटमेंट मिल जाए, या उस पर 10 से ज्यादा वीजा आ जाए, तो बताना मेरे को। तो चलो, यहाँ पे मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, बात मैं कर रहा हूँ जो स्कैम हो रहा है। फिर से बोल रहा हूँ, मेरा मकसद ये नहीं है कि किसी को फ्रॉड प्रूफ करना। मेरा मकसद है आप लोगों को बचाना, कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये वीडियो देखो, ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक ये वीडियो शेयर करो। जो पोलैंड का, जो कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं, उन लोगों को इंटरेस्ट ले रहे हैं, कहीं वो ना पोलैंड का ऐसे ही लोगों के पास चले जाएं। और जो ऐसी एजेंसीज हैं यूएई में, ये फिर से बोल रहा हूं मैं, पैसा आप लोगों का गया है, जो करना है आप लोगों को करना है। बट अगर आप लोगों को मेरी हेल्प चाहिए, डिस्क्रिप्शन में ट्विटर अकाउंट है मेरा, मुझे वहां फॉलो करो। जो भी हेल्प चाहिए होगी, रिलेवेंट अथॉरिटीज के साथ टैग करके फर्दर सारी चीजें करेंगे। चाहे वो इंडिया में है, चाहे वो यूएई में है, चाहे वो पोलैंड में है। क्योंकि ये फ्रॉड सिर्फ एक बंदे से हैंडल नहीं हो सकता, या एक बंदा इसको नहीं कर सकता। जो जो फ्रॉड हुआ है, एक तरीके से वॉट एवर इट इज, तो आपको ये चीजें हैंडल करनी, मैं सिर्फ आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे फ्रंट पे आके आपके लिए वॉर नहीं लड़ सकता। पैसा आपने दिया है, मैंने पैसा नहीं दिया है। बोल रहा हूँ, मेरा यहाँ काम यहाँ पे किसी को स्टॉप करना नहीं है, आप लोगों को रोकना है। वो कभी नहीं रुकेंगे, ऐसी एजेंसीज कभी नहीं रुकेंगी। यहाँ पे किसी एक बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी प्रॉपर ग्रुप ऑफ एजेंसीज की बात कर रहा हूँ, वो कभी नहीं। तो मेरी वीडियो जितने लोगों ने भी देखी, वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो।
ऐसे लोगों पे जो वीडियो अप्लाई कर रहे हैं पोलैंड का, अनदर कंट्रीज का, देखते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाओ और ज़्यादा से ज़्यादा हायर अथॉरिटीज़ तक ये वीडियो पहुंचाओ ताकि वो लोग ये चीज़ समझें और कोई ना कोई स्टेप लें। और आप लोगों के साथ जो भी स्कैम हुआ है, चाहे इंडिया में है, चाहे गल्फ में है, चाहे कहीं भी हुआ है, आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आप लोग चाहो तो लाइव आके शेयर भी कर सकते हो। फेस में उसका हाइड कर दूंगा, नॉट एन इशू। सिर्फ आपकी हेल्प कर सकता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पैसा बच सके, बट इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। बट ये जो जो मैं कह रहा हूँ ना, यही इतना कहने की भी किसी की हिम्मत नहीं है, बिकॉज वो अपने आप को बैक में रख के बैठे हैं, बैक हैंड पे। मेरा वो काम नहीं है। तो जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कुछ भी क्वेरी है, शायद मेरे से कुछ पार्ट ऐसा है, कुछ बातें ऐसी हैं जो छूट गई हों, क्योंकि कल जब मैंने उस बंदी से बात करी ना पाकिस्तानी से, मैं तुरंत लाइव आया था, तो तब मैंने जो चीज़ें बोली थी शायद वो मैं आज भूल गया हूँ, मैंने वो आप लोगों को ना बताई हो। बट पोलैंड की वीडियो सब आती रहेंगी, चेक रिपब्लिक की वीडियो सब आती रहेंगी, और ऐसी ऐसी चीज़ें जब तक होती रहेंगी तब तक वीडियोस आती रहेंगी ताकि आप लोग अवेयर हो, आप लोग का पैसा बच सके। और ऐसी बहुत सारी इंडियंस है। अभी मैं आप लोगों को चीज़ें शेयर करता हूँ, चंडीगढ़, मोहाली, मुंबई, इतना दिल्ली, इतना ज़्यादा फ्रॉड है कि उसको आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी एक दिन में, आपको विजिट करते करते, एजेंसी पता लगाते लगाते। अभी मैं बोल रहा हूँ कि हमने 2 लोगों के पासपोर्ट वापस कराए एजेंसी से, और अभी मैं उनको पर वीडियो बनाने वाला हूँ, उनका एक्सपोज करने वाला हूँ, सब कुछ बताने वाला हूँ। फिर से बोल रहा हूँ, मेरा काम किसी को रोकना नहीं है, लोगों को रोकना है कि भाई तुम ऐसे लोगों के पास मत जाओ। अब लोग बोलेंगे कि भाई किसके पास जाएं, तो वो मेरा मकसद नहीं है कि आप किसके पास जाओ। मेरा मकसद ये है गलत आदमी के पास मत जाओ। जो सही काम कर रहा है, जो इस वीडियो में मेरे को बोलेगा कि भाई मैं सही काम करो, मेरा एडवर्टीजमेंट करो, मैं उसका एडवर्टीजमेंट करूंगा। लेकिन जो गलत काम कर रहा है उसका मैं बताऊंगा। और जो विजर्ड वालों ने मेरे को चीज़ बोली है उसके लिए मैंने इनका यहाँ पे नाम लिया है, उसके लिए मैंने यहाँ पे इनको चीज़ें दिखाई हैं। नहीं तो मैंने आज तक किसी कंपनी का नाम नहीं लिया या किसी का नाम लिया। और बात रही PWG की, तो PWG का भी अर्लियर बहुत ज़्यादा सीन चलता रहा है कि 7,000 दिरहम, 8,000 दिरहम। और सिर्फ ये 2 कंपनीज नहीं है, यूएई में 10 से 15 ऐसी कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं पोलैंड का। तो ऐसी चीज़ों को ध्यान दो, ऐसे लोगों से बचो। आप किसी को उनको फ्रॉड क्लेम नहीं कर सकते, बट जो फ्रॉड है वो फ्रॉड है। 11-11 महीने हो गए भाई, 1-1 साल हो गए, लोगों के वर्क परमिट 3 साल वाले हैं, उनके अपॉइंटमेंट नहीं मिली है। ये फ्रॉड है। और ये क्या है, या तो फिर ये आप सीधा ब्लेम करो पोलैंड एम्बेसी को, पोलैंड अथॉरिटीज को, या सीधा ब्लेम करो उन एजेंसीज को। मैं लास्ट में यही कह के वीडियो खत्म करता हूँ कि या तो उन एजेंसीज की गलती है, या पोलैंड अथॉरिटीज, ये गवर्नमेंट, या फिर ये जो एम्बेसी है उनकी गलती है कि वो ऐसी एजेंसीज को क्यों नहीं अपॉइंटमेंट देते हैं, वो ऐसे लोग जो हैं उनको क्यों नहीं अपॉइंटमेंट देते हैं, उनकी कंपनीज को क्यों नहीं अपॉइंटमेंट देते हैं। बस ये कह के मैं ख़त्म करता हूँ। और आगे भी वीडियोस आती रहेंगी, जैसे जैसे चीज़ें शेयर होती रहेंगी, जैसे जैसे चीज़ें आती रहेंगी, आप लोगों के हेल्प के लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। और मैं चैनल को ये नहीं बोलूँगा सब्सक्राइब करो, बट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि लोग बच सकें पैसा देने से। जेन्युइन काम कराओ, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे फ्रॉड काम करके, फिर से बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे किसी की दुकान बंद करने के लिए नहीं आया हूँ, फ्रॉड से बचाने के लिए आया हूँ, आप लोगों को रोकने के लिए आया हूँ। बाकी जो करना है आपने करना है, मैंने कुछ नहीं करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना ट्विटर अकाउंट दिया है, वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हो।